गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ। जो बच्चे मास्टर डिग्री ले रहे हैं, जो एमए प्रीवियस में जिनका रेगुलर एडमिशन चल रहा है और जो प्राइवेट एमए करना चाह रहे हैं, तो राजस्थान विश्वविद्यालय के प्राइवेट जो फॉर्म है वो दीपावली के बाद से प्राइवेट फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो फाइनल कर रहे हैं, प्रीवियस दे रहे हैं, वो दीपावली के बाद इसके फॉर्म भरेंगे और इसकी तैयारी कैसे करनी है और कैसे उनको इसको पढ़ना है, इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है, वो मैंने कई सारे वीडियो इस पर बना रखे हैं और मैं इस पर पूरा वीडियो की सिलेबस बनाऊंगा, जो फिर मैं आपको इसमें पूरा डिटेल में समझाऊंगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस में 4 पेपर होते हैं। पहला ग्रामर का पेपर होता है, 3 लिटरेचर के पेपर होते हैं। जो फाइनल ईयर में जो बच्चे हैं एमए फाइनल में, वो बच्चे ध्यान दें, उनके 4 पेपर जो हैं वो कंपलसरी पेपर हैं, लेकिन 5th पेपर में उन्हें सेलेक्ट करना पड़ता है, जिसमें लिंग्विस्टिक का पेपर आता है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक का, दूसरा आता है कॉलोनियल लिटरेचर का, तीसरा कनाडियन लिटरेचर का, वुमन राइटिंग का और अमेरिकन लिटरेचर में से। अब बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि सर हम पेपर कौन सा लें इसमें से। तो देखो, मैं सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा इसमें अप्लाइड लिंग्विस्टिक का। अप्लाइड लिंग्विस्टिक का पूरा का ऊपर जो पेपर है वो ग्रामर बेस्ड है और इसमें नंबर कटने के चांस नहीं रहते हैं। इसमें बच्चों के 100 में से 90+ नंबर आए हुए हैं, तो स्कोरिंग पेपर यही है। और फिर सेकंड में प्रायोरिटी दूंगा अमेरिकन लिटरेचर को, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पेपर है। थ्योरी वाले पेपर में इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे जितना अप्लाइड लिंग्विस्टिक में आएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं, तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक का पेपर लें। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब जो कोटा ओपन में जून और दिसंबर सेशन चलता है, तो दिसंबर सेशन वालों के पेपर अब स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो बच्चे कोटा ओपन से जो इस दिसंबर वाले सेशन में हैं, वो इसकी विशेषकर तैयारी करें। राजस्थान विश्वविद्यालय कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का 50 से 60% कोर्स मैच करता है, बाकी कई सारी चीज़ें डिफरेंट है। हालांकि लिखने का तरीका वही है, 80 नंबर का आपके पेपर होगा और 80 नंबर के पेपर में आपके शॉर्ट क्वेश्चन, उससे शॉर्ट क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा लॉन्ग और फिर 16 नंबर वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आते हैं। उनके आंसर कैसे लिखने हैं, तो ये ध्यान रखें कि आप जब भी लॉन्ग क्वेश्चन करें तो उसे बिना पॉइंट के नहीं लिखें, आप उसे विद पॉइंट के लिखें और कम से कम 16 नंबर का जो प्रश्न है उसमें 10 से 12 पॉइंट बनाए, जिसमें राइटर के इंट्रोडक्शन, थीम प्लॉट, समरी, कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट, ये सारी चीज़ें आप उसमें सम्मिलित करें और उसका लॉन्ग आंसर विद पॉइंट के साथ लिखें। तो जो कोटा ओपन और इग्नू से जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, अगर उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत है, अगर ओल्ड पेपर्स वगैरह उनके पास नहीं है, तो उन्हें यहाँ से प्रोवाइड किया जा सकता है। हमें कमेंट बॉक्स में वो लिख करके बताएं, उन्हें हम यहाँ से ओल्ड पेपर हम उन्हें प्रोवाइड करा देंगे, ताकि उन्हें इस एग्ज़ाम को समझने में, उस पेपर को हल करने में दिक्कत नहीं आए। और अगर वो पेपर पैटर्न समझना चाहे तो मैं उन्हें ज़रूर समझाऊँगा। मुझे पर्सनल कॉल करें, मेरे फ़ोन नंबर है 9928669908, 99286699 और 02 और 8963043837 पे आप मुझे कॉल करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपको इसमें पूरी मदद करूंगा। और जिन छात्र छात्राओं को, चाहे वो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोटा यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे मत्स्य हो, चाहे भरतरी यूनिवर्सिटी हो, चाहे पंडित दीनदयाल हो, चाहे महर्षि गंगा सिंह यूनिवर्सिटी हो, जो छात्र एमए प्रीवियस और एमए प्रीवियस और फाइनल इंग्लिश से कर रहे हैं, अगर उनके पास मैटर नहीं है तो उन्हें यहाँ से पूरा मैटर मिलेगा एमए प्रीवियस और फाइनल का, और बहुत ही कम कीमत पर उन्हें यहाँ से पूरा मैटर मिल जाएगा। मैं उन्हें पूरा सिलेबस भी समझाऊंगा, पूरा गाइड भी करूँगा टिल एग्ज़ाम तक। तो वह अगर एमए की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े। हमारे यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में बीए, एमए, यूजीसी नेट, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की तैयारी उच्चतम स्तर पर कराई जाती है, जहां पर ग्रेड की तैयारी में हम टेस्ट सीरीज भी यहां पे शुरू कर रखे हैं और 2 से 3 घंटे क्लासें लगती है, जिसमें ग्रामर और लिटरेचर को यहां पे पढ़ाया जाता है। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।